जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मानवीय सेंटर पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं चैप्टर 1 का जो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है अध्याय हमारा, उसमें हम समझेंगे आज यूक्लिड विभाजन क्रमिका, ठीक है। और एक समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इससे पहले हम आपको परमेय और वास्तविक संख्या के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। ये हमारा अभी बेसिक क्लास चल रहा है, फिर हम चलेंगे एग्जाम्पल पर, फिर क्वेश्चन आंसर। ये मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का, तो समझिएगा। आज हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन जो प्रेमिका है, इसके बारे में थोड़ा, ये नाम बहुत अच्छा है प्रेमिका, ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। देखिए, इससे पहले हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास 9 है, ठीक है। अब इस 9 में क्या करते हैं कि 2 से भाग लगाते हैं, तो 2 चौका 8 होता है और इधर शेष कितना बच जाता है, 1 बच जाता है, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए, अब उसी तरह से अगर मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल 7 है, ठीक है। अब इस 7 में हम क्या करते हैं कि 2 से भाग, 3 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगाइए, 3 दूनी 6, कितना बच गया, 1 हमारा शेष बच गया। तो पहले ये आप बताइए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको और इसको, ठीक है। तो अब इसी पर एक और हम मान लीजिए कि इसी तरह से हम एक, जैसे हम यहाँ पर इसमें कुछ नंबर लेते, जैसे ये ए है, हमको नहीं पता है, यहाँ पर 9 था, हमने ए ले लिया, यहाँ बी है और यहाँ पर क्यू है, और कुछ बचने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, आर बचेगा, ठीक है। तो देखिए, ये ए हमारा क्या होता है, तो ए होता है हमारा भाज्य, ए हमारा क्या होता है, भाज्य, ठीक है। बी हमारा क्या होता है, भाजक, ठीक है। क्यू क्या होता है, भागफल, समझिएगा एक एक चीज को, ठीक है। और आर क्या होता है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, ठीक है। यही होता है ना। यहां पर ए क्या हो गया, भाज्य, बी हो गया भाजक, क्यू हो गया भागफल, आर हो गया शेषफल। यानी अगर हम यहां से एक चीज लिखें कि भाज्य बराबर क्या होता है, नहीं, तो अगर हम भाज्य बराबर लिखें तो भाज्य बराबर क्या होगा, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, और प्लस क्या होता है, शेषफल। क्या होता है, शेषफल, ठीक है। अब समझिए, हमने भाज्य को क्या माना है, तो भाज्य हमारा है ए, तो यहां पर ए लिख देंगे, ठीक है। ए बराबर भाजक क्या है, तो भाजक है बी गुना भागफल क्या है, क्यू, तो ये होगा क्यू प्लस, और भागफल क्या है, आर। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसको आप लोग समझते होंगे और नहीं समझते हैं तो समझ गए होंगे। ये हमारा ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, यानी कि हमको अगर भाज्य निकालना है, यानी बीच वाला, जैसे कि 9 निकालना है ना, यहाँ पर क्या है 9, इस 9 को निकालेंगे किस तरह से, तो 4 दूनी 8 और 1 9, यानी बीच का नंबर अगर निकालना है आपको तो क्या कीजिए, इस 4 को इससे गुना कर दीजिए, ठीक है। और जो गुना करने के बाद बचेगा उसमें ये 1 क्या करें, जोड़ दें, तो हमारा क्या होगा कि बीच का जो भाज्य है वो निकल जाएगा। तो वही हमारा अगर भाज्य अगर हमको निकालना है तो भाजक और भागफल, तो भाजक क्या हो गया 2, भागफल हो गया 4 और शेषफल हो गया 1, तो 4 दूनी 8 और 1 9, इस तरह से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोगों को समझना है। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए, अगर हमको ए और बी कहीं पर भी अगर दिया रहे, अगर कहीं पर भी है, आपको अगर ये वैल्यू गिवन है, अगर आपको ये दिया हुआ है वैल्यू ए और बी, तो वहां पर हमारा क्यू और आर एक क्या होगा, अद्वितीय होगा, जो कि यहाँ पर विद्यमान होगा, हम निकाल सकते हैं आसानी से। अगर ए और बी मिल जाए तो क्या हम क्यू आर नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर समझने वाला है, तो हम यहाँ नीचे से लिखते हैं, चलिए समझिएगा, ये चीज तो समझ गए होंगे, ठीक है। इतना चीज तो आप लोग छोटी क्लास में आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो हम नीचे से लिखेंगे कि 2 धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी, ठीक है, 2 धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी दिया रहे, ठीक है, क्या है,
ए तथा बी अगर दिया रहे कॉमा ऐसी अद्वितीय संख्याएं कॉमा ऐसी अद्वितीय संख्याएं Q तथा R विद्यमान है। ठीक है, ये क्या है? विद्यमान है। Q तथा R क्या है? विद्यमान है। ठीक है, विद्यमान है कि अब देखिए ये हमारा जो डिफिनेशन है उसको हम समझाए हैं कि अगर A और B हमको दो धनात्मक पूर्णांक अगर दिया रहे, ठीक है, तो ऐसी अद्वितीय संख्याएं, ठीक है, तो ऐसी अद्वितीय संख्याएं Q तथा R विद्यमान है, यानी कि Q और R आप निकाल सकते हैं, वो हमेशा आपको मिल जाएगा। कि एक चीज और कि अगर हमको A निकालना है यानी बीच वाला, तो A बराबर हम कह सकते हैं कि A बराबर क्या होगा? BQ, यानी कि हमको निकालना है भाज्य, तो भाजक गुना भागफल, तो भाजक मतलब ये भाजक कितना है? B और गुना भागफल कितना है? Q और प्लस R। ठीक है, ये हमको निकालना होगा। जहां लिखिएगा, ठीक है, नीचे से जहां R का जो वैल्यू है वो या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर हो सकता है। R मतलब शेषफल, नहीं, शेषफल किसी भी नंबर का या तो 0 से बराबर हो सकता है या तो 0 से बड़ा होगा, बट लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो B से छोटा होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये नंबर हमेशा क्या होगा? B से छोटा होगा। B किसको बोलते हैं? जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया B, ठीक है, ये हमारा हो गया A, ये हो गया Q और ये हो गया R। नहीं, तो अगर हम किसी भी नंबर में भाग देते हैं, जैसे 3 से भाग देंगे, तो रिमाइंडर हमेशा 3 से कम ही आएगा, या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन 3 से बड़ा नहीं। अगर 3 से बड़ा आएगा तो आप फिर से भाग लगा दीजिएगा। नहीं, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि R का वैल्यू जो होगा वो B से छोटा होगा। ठीक है, और 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ इतना आप लोगों को समझना है। अब आइए यूक्लिड, यहाँ पर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसके बारे में ये कुछ है नहीं, अगर ज्यादा हम डिफिनेशन मतलब अगर हम आपको लिखा देते हैं तो आप लोग को प्रॉब्लम हो जाता है याद करने में, कैसे है नहीं है, कुछ परिभाषा क्या होता है कि समझ में नहीं आता है उतना सही ढंग से। ठीक है, तो इसके लिए हम शॉर्टकट में आपको बतला देते हैं। ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप, हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आप खुद समझ जाइएगा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कि एकदम स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। स्टेप वाइज स्टेप क्या करेंगे? मेथड, स्टेप बाय स्टेप मेथड का उपयोग करेंगे। ठीक है, और इसका शॉर्टकट मतलब होता है HCF। ठीक है, इसका शॉर्टकट मतलब होता है HCF, और HCF मतलब समझते ही हैं। ठीक है, क्या होता है? मोस्ट ऑफ, जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्त। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जब भी हम प्रयोग करेंगे तो वहां स्टेप वाइज स्टेप मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, भाग विधि से हम क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। ठीक है, और समझेंगे वहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। बस इतना ही है, इसको ज्यादा समझना नहीं है, नहीं तो आप लोग उलझ जाइएगा। आप लोग से क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि यूक्लिड विभाजन क्रमिका भी समझ में आ गया कि A हमारा भाज्य होता है, B भाजक होता है, Q भागफल होता है और R शेषफल होता है। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं किसी भी भाजक भागफल, अगर 4 है, 3 दिया रहेगा तो हम एक नंबर कभी भी निकाल सकते हैं। तो ये याद कर लीजिए, ये जो है याद कर ही लेना है, एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, इस पर सवाल रहता है। ठीक ना, आगे सवाल रहेगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, और भाज्य को हम सूचित किए हैं A से, भाजक को B से सूचित किए हैं, भागफल को Q से और शेषफल को R से। हमने लिख दिया है कि अगर A और B हमको अगर दिया रहे तो हमारा जो ऐसा अद्वितीय संख्याएं जो है Q और R वो विद्यमान रहेगा। ठीक है, जहां पर A बराबर BQ प्लस R होता है, जो कि हम ऊपर भी लिख चुके हैं। और जहां R का वैल्यू आप जिस नंबर से भाग देते हैं, जैसे हम भाग देते हैं यहाँ भाजक से ना, तो भाजक से हमेशा शेषफल छोटा रहेगा। एक चीज आप ये मान लीजिए और समझते होंगे, यहाँ पर भी देख लीजिए, भाजक से हमेशा शेषफल छोटा रहेगा, भले वो 0 से बड़ा हो। ठीक है, या 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाजक से छोटा रहेगा। ठीक ना,
तो वही हम यहाँ पर लिख दिए कि भाजक से छोटा रहेगा। तो इस तरह से आपको दोनों समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आ गया है तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ समझ में आ गया है, या नहीं आया है तो भी कीजिए, फिर से प्रयास करेंगे आप लोगों को समझाने का। और अगर आ गया है तो जल्दी से दोस्तों में शेयर कर दें, और आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से मैथ का वीडियो आपको मिलता रहेगा। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्ती के साथ जय हिंद जय भारत।